दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महासागरीय जलधाराओं के बारे में। और महासागरीय जलधाराओं की एक मैं ऐसी ट्रिक लाया हूँ दोस्तों, जिससे आप कभी भी ज़िंदगी में महासागरीय जलधाराओं के बारे में कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धाराएं दो प्रकार की होती है। एक होती है ठंडी जलधारा, दूसरी होती है गर्म जलधारा। ठीक है, ठंडी को मैंने ब्लू में कर रखा है और गर्म को मैंने लाल में कर रखा है। ठीक है, यह मुख्यतः अटलांटिक, हिंद, प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कौन से महासागर में कौन सी धारा है। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा कौन सी धारा ठंडी है, कौन सी गर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं। जैसे अब पहले हम लोग देख लेते हैं ठंडी जलधाराएं कौन सी। जैसे कह रहे हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। अब याद कैसे रखें हम लोग कि कैलिफोर्निया की जलधारा जो है ठंडी है, गर्म है। तो एक बात बताओ दोस्तों कि कैलिफोर्निया को क्या बोलते हैं? डेथ वैली बोलते हैं। डेथ वैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए उसको डेथ वैली बोलते हैं। ये याद करने के लिए आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ी और वहाँ के लोग मर गए। आप कह रहा है क्यूराइल जलधारा। ठीक है, क्यूराइल जलधारा। क्यूराइल क्या, आपने सुना होगा क्यूबा के बारे में। क्यूबा क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। और चीनी कैसी होती है? सफ़ेद होती है। और बर्फ़ भी कैसी होती है? सफ़ेद होती है। और बर्फ़ क्या होती है? ठंडी होती है। तो क्यूराइल जलधारा भी कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है। उसके बाद आपसे कह रहा है हमबोल्ट जलधारा। तो एक बात बताओ दोस्तों कि मान लो कि कोई इंसान जो है शांति से बैठा हुआ है, ठीक है, और पीछे से कोई आया ठंडे ठंडे हाथ लेके उसके गालों में लगा दी, तो उससे क्या हुआ? एकदम से झटका लगा। ठीक है, एकदम से वोल्ट का झटका लगा। तो क्या हो गई? इसी तरीके से हमबोल्ट भी क्या हो गई? एक ठंडी जलधारा हो गई। उसके बाद कह रहा है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। तो एक बात बताइए आप कि हम लोग भारत में रहते हैं, ठीक है, तो भारत में जितने भी पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसे मान लो हमारे पूर्वी में नेपाल है, ठीक है, नेपाल में क्या है? नेपाल में एवरेस्ट है। और एवरेस्ट कैसी है? मतलब ठंडी है, नहीं है? ठंडी है। ठीक है, तो पूर्वी से क्या हो जाएगा? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा भी क्या है? ठंडी जलधारा है। अब हम लोग बात करते हैं गर्म जलधारा को याद करने का तरीका। ठीक है, आप पूछ रहा है क्यूरोशिया जलधारा। तो क्यों रो रहे हो? तो भैया जो है पापा ने बहुत मारा, और मारा तो क्या हुआ? गर्म हो गए। ठीक है, तो क्यूरेशिया कैसी हो गई? गर्म जलधारा। ठीक है, आगे कह रहा है आपके से सुसीमा जलधारा, जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या प्रकाश की कोई सीमा होती है? कोई सीमा नहीं होती। प्रकाश जो है चलता चला जाता है। ठीक है, तो प्रकाश चलता चला जाता है। प्रकाश क्या होता है? गर्म होता है। तो सुसीमा जलधारा भी क्या हो गई? गर्म जलधारा हो गई। आगे कह रहा है अलास्का जलधारा। और अलास्का का क्षेत्र कैसा होता है? बहुत ठंडा होता है। ठीक है, और जहाँ ठंडा होता है तो आपने देखा हो कि ठंड में क्या होता है? नीचे से हैंडपंप से जो है पानी कैसे निकलता है? गर्म निकलता है। तो जलधारा भी कैसी निकली? गर्म निकली। ठीक है, फिर कह रहा है अल नीनो जलधारा। अल नीनो, ओह नो, मान लो कि एक बंदा था कि वो जो रेस में बहुत तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन वो टाइम पे जो है अपने पॉइंट पे नहीं पहुंचाया। ठीक है, उसने पसीना पूछा और कहा ओह नो। ठीक, पसीना क्यों पूछा? क्योंकि उसको गर्मी लगी। तो अल नीनो जलधारा कैसी हो गई? गर्म जलधारा हो गई। ठीक है, आगे देखिए आप अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। इसमें देखिए ठंडी ठंडी जलधारा कौन सी है? वेनेजुएला जलधारा। ठीक है, अब वेनेजुएला को आप याद रखिए कि वेनेजुएला में क्या है? एंजिल्स जलप्रपात है। और उस झरने के जो नीचे आएगा उसके ऊपर क्या गिरेगा? पानी गिरेगा। और पानी गिरेगा तो उसे क्या लगेगी? ठंड लगेगी। और ठंड लगेगी तो कैसी हो गई जलधारा? वेनेजुएला की जलधारा हो गई ठंडी जलधारा। ठीक है, ऐसे हो गए बेगुएला। तो वेनेजुएला को देख के बेगुएला की जलधारा बोली तुम ठंडे हो तो हम भी ठंडे हैं। ठीक है, तो बेगुएला भी याद हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है लेब्राडोर जलधारा। तो लेब्राडोर से दोस्तों अब याद रखिए, लेब्राडोर एक कुत्ता होता है और वो कुत्ता बहुत स्मार्ट लगता है। स्मार्ट कुत्ते क्या होते हैं? बहुत कूल होते हैं। ठीक है, तो कूल से क्या हो गया? लेब्राडोर जलधारा कैसी? एकदम ठंडी जलधारा हो गई। आगे आप देखिए फाकलैंड जलधारा। जहाँ पे आ जाए लैंड, ठीक है, तो लैंड से हमको क्या याद आता है? एक ही चीज़ याद आती है, आइसलैंड। और क्या हो जाएगा? ऐसे फाकलैंड की जलधारा भी क्या हो जाएगी? फिर आइस से क्या होता है? ठंडा। तो फाकलैंड की जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा। आगे आपसे कह रहा है कनारी जलधारा। ठीक है, तो कनारी, नारी कैसी होती है? हॉट होती है। हॉट लड़की को देख के लड़के क्या हो जाते हैं? एकदम कूल हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप याद कर लीजिए कनारी के अपोजिट से ये क्या हो जाएगा? कूल जलधारा हो जाएगी। ठीक है, फिर ग्रीनलैंड जलधारा आती है। और जितने भी लैंड होते हैं वो क्या होते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि ठंडे होते हैं, आइसलैंड जैसे। ठीक है, याद करने का तरीका है। ठीक है, इसको सीरियसली ना लीजिएगा। तो ग्रीनलैंड जलधारा भी कैसी हो गई? ठंडी जलधारा हो गई। अब हम लोग आते हैं गर्म जलधारा पे। अब जैसे कह रहा है उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। अब याद कैसे रखें? तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो मतलब मिडल का पॉइंट है पृथ्वी का वो है विषुवत रेखा। और मिडल पॉइंट पर सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा पड़ती है तो सबसे ज़्यादा वो क्या हो गई? गर्म हो गई। ठीक है, आगे आ रहा है आपके सामने इल्मिंजर जलधारा। इल्मिंजर, इसके नाम में ही जर जर जर
जर्जा, ठीक है। जर गई तो मतलब जर गई, ठीक। जर से क्या होगा, जरेंग कब, जब गर्म होगा, तो ठीक है। इरमिंजल जलधारा से क्या होगा, गर्म भाप लगी जर गए, ठीक है। तो ये गर्म हो गए। फिर कह रहे गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम से याद कर लो स्टीम, ठीक। स्टीम माने क्या होता है, भाप, और भाप कैसी होती है, गर्म, तो क्या हो गया, गर्म जलधारा। फिर कह रहे ब्राज़ील की जलधारा, तो भैया अमेज़न के जो जंगल हैं वो ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं, वो खूब जो है हरे भरे घने होते हैं, ठीक है। हरे भरे घने क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छे से पड़ती है, ठीक है। तो क्या हो गया, ब्राज़ील जलधारा भी कैसी हो गई, फिर गर्म हो गई। आगे आ रहा है नॉर्वे जलधारा। अच्छा, नॉर्वे को तो हम लोग दोस्तों मध्य रात्रि का भी देश कहते हैं ना। अच्छा, और किसी देश को नहीं कहते हैं, क्योंकि और देशों में क्या होता है, ठंडा होता है, तो उन्हें तो सूरज की जरूरत पड़ती है। लेकिन नॉर्वे तो ऑटोमेटिक इतना गर्म है कि उसको सूरज की जरूरत ही नहीं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रात रहती है, ठीक है। तो नॉर्वे की जलधारा भी कैसी हो गई, गर्म जलधारा। आगे आप देखिए फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा। अच्छा, फ्लो क्या करता है, भाप क्या करती है, फ्लो करती है, और भाप कैसी होती है, गर्म होती है, ठीक है। तो फ्लोरिडा की जलधारा भी कैसी हो गई, गर्म जलधारा। आगे आप देख लीजिए हिंद महासागर की जलधाराएं, जैसे कह रहा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। तो भैया पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जब ठंडी थी, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन का हम भी ठंडे रहेंगे, हम क्यों गर्म रहे, तो ये भी क्या हो गई, एक ठंडी जलधारा। फिर आपसे कह रहा है गर्म जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। अब मोजाम्बिक कहाँ पड़ता है दोस्तों, अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं। क्यों काले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो मोजाम्बिक की जलधारा भी क्या हो जाएगी, बहुत गर्म जलधारा हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं अगुलहास, ठीक है, अगुहास जलधारा, मतलब अंगुली को हास हुई, अंगुली को हानि हुई। कैसे हुई, क्योंकि अंगुली क्या हुई, जल गई, जल गई तो कैसी हो गई, गर्म हो गई थी, ठीक है, इसलिए वो जल गई थी। तो ये क्या हो गई, गर्म जलधारा हो गई। अब मुझे यकीन है कि आप लोग जो है धारा से एक भी क्वेश्चन नहीं करके आएंगे। कभी आपसे पूछ लेगा वेनेजुएला, तो आप कहेगा अच्छा हाँ वहाँ पे तो एंजल जलप्रपात है, वहाँ झरना गिरता है, तो वहाँ पे क्या होगी, ठंडी जलधारा। लेब्राडोर, कुत्ता कूल है, तो क्या हो गया, ठंडी जलधारा हो गई, ठीक है। मोजाम्बिक जलधारा, ठीक है, अफ्रीका में, वहाँ के लोग काले होते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी ज़्यादा है, तो क्या होगा, गर्म जलधारा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो जो है अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।